हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हमारा है 12 मई 2020 को भारत सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आयोग मंत्रालय चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। तो चैंपियंस पोर्टल किसने? भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आयोग मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। 11 मई 2020 को सानिया मिर्जा, ठीक है, 11 मई 2020 को सानिया मिर्जा एशिया ओशिनिया समूह के फेड कप, ठीक है, फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है। 8 मई 2020 को रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु 80 किलोमीटर लंबे धारचूला लिपू लेक मार्ग के उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा, धारचूला लिपू लेक मार्ग, कौन सा? धारचूला लिपू लेक मार्ग। और ये जो है राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसके लिए? कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए 80 किलोमीटर लंबी 80 किलोमीटर लॉन्ग धारचूला लिपू लेक का उद्घाटन किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, देखिए 5 मई 2020 को भारत सरकार के नागरिक विमानन महानिदेशालय ने गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया। 5 मई 2020 को भारत सरकार के नागरिक विमानन महानिदेशालय गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया। तो किसने? नागरिक विमानन महानिदेशालय ने गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया। नेक्स्ट हमारा है 5 मई 2020 मई 2020 में भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मिशन वंदे भारत को अंजाम दिया। कौन सा मिशन है? मिशन वंदे भारत है, जो भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको जो है भारत में लाने का, ठीक है, हमारे भारतीय जो रह रहे हैं बाहर उनको भारत लाने का। मई 2020 में भारतीय पत्रकार द वायर के संस्थापक, ठीक है, सिद्धार्थ वरदराजन, क्या नाम है? सिद्धार्थ वरदराजन, ठीक है, सिद्धार्थ वरदराजन को ड्यूस वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया, ड्यूस वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मई 2020 में कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। तो आपको ये पता करना है कि कैंपागोडा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, ठीक है। कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में उसने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में स्काई ट्रैक्स, ठीक है, स्काई ट्रैक्स विश्व एयरपोर्ट पुरस्कार 2020 जीता। तो किसने जीता है स्काई ट्रैक्स पुरस्कार? स्काई ट्रैक्स पुरस्कार भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ जो है क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में स्काई ट्रैक्स को जो है अवार्ड मिला है। ये कैंपागोडा जो है स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला है कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मई 2020 में जो क्रमशः झारखंड और तेलंगाना की सोहराई खोबर पेंटिंग, ठीक है, झारखंड की क्या? सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलंगाना की टेलिया रुमाल, ठीक है। तो झारखंड की क्या है? सोहराई खोबर पेंटिंग है और तेलंगाना की है टेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग दे दिया गया है, ठीक है ना, जीआई टैग इनको प्रदान किया गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। नेक्स्ट हमारा है मई 2020 में स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी के आधिकारिक रूप से मुक्त घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। तो स्लोवेनिया क्या बन गया? स्लोवेनिया जो है कोविड-19 की महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश। तो पहला ऐसा यूरोपीय देश कौन बना है? जो है स्लोवेनिया ऐसा कंट्री बन गया है जो है आधिकारिक रूप से जो मुक्त हो गया है किससे? कोविड-19 से, ठीक है, पहला यूरोपीय कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोवेनिया याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मई 2020 में, ठीक है, मई 2020 में आप हाँ मई 2020 में ईरान के देश की संसद मुद्रा रियाल का नाम बदल दिया गया। इसका नाम है तोमन, ठीक है, तोमन नाम रख दिया गया है। तो ईरानी देश की जो मुद्रा है उसका नाम बदलकर तोमन रख दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो किसने अपनी जो है किसके जो है रियाल थी, ईरान की रियाल थी, उसका नाम अब परिवर्तित होकर तोमन रखा है। तो पूछ लेगा तोमन किस देश की करेंसी है? तो ये ईरान की करेंसी है, ठीक है। एक तोमन बराबर हो जाएगा 10,000 रियल, ठीक है, रियाल। तो 10,000 रियाल बराबर एक तोमन होगा, ठीक है। तो ये जो है इनका जो मूल्य है वो बढ़ा दिया गया है, ये जो है इसके लिए विधि पारित किया हुआ है, ठीक है। 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉकडाउन के दौरान कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की मदद करने के लिए किसान रथ ऐप चलाया। कौन सा ऐप चलाया? किसान रथ ऐप को चलाया, ठीक है। अब देखिए किसान रथ किसने चलाया? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने चलाया, लॉकडाउन के दौरान किसानों के उत्पादनों के परिवहन के लिए चलाया। नेक्स्ट हमारा है मार्च 2020 में भारत के प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल, मार्च 2020 में भारत के प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल आइकॉनिक
टूरिस्ट साइट, ठीक है, आइकॉनिक टूरिस्ट साइट की सूची विस्तार के बाद 19 हो गई है, ठीक है। तो आइकॉनिक टूरिस्ट साइट सूची विस्तार के बाद 19 हो गई है। ये क्या है आपका, ये जो है फिर से देख लीजिए, 2019 में भारत के जो जो आइकॉनिक टूरिस्ट साइट हैं उसकी सूची विस्तार के बाद 19 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 19 हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 में लेबनान मांग, ठीक है, लेबनान भांग, ठीक है, तो कैनबीज बोलते हैं, लेबनान भांग की खेती वैधता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बन गया है, ठीक है। तो जो अब लेबनान है, ठीक है, लेबनान है वो भांग की खेती करने वाला पहला जो है वैधता प्राप्त अरब देश बन गया। तो लेबनान कहाँ पे है, लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो लेबनान जो है वो भांग की खेती करने वाला पहला अरब देश बन गया है, ठीक है। भारत के केरल राज्य में त्रिशूर जिला, ठीक है, भारत के केरल राज्य के त्रिशूर जिला में कोविड-19 का पहला मामला सामने आया है, ठीक है। भारत के केरल राज्य में त्रिशूर जिला में कोविड-19 का पहला मामला सामने आया, प्रकाश में आया है। तो जो है कहाँ से जो है भारत में पहला मामला आया, केरल के त्रिशूर जिले में, ठीक है, कोविड-19 का पहला मामला आया। अब देखिए अप्रैल 2020 में स्वयंसेवी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, क्या नाम है इसका, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, क्या है, वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 142वें स्थान जो है मिला है। तो जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 142वां स्थान मिला है। पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे आपका है नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे को मिला है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 2020 में ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर-1, ठीक है, ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तो ईरान ने क्या किया, अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है 30 मार्च 2020 को। 30 मार्च 2020 को राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोदी किचन, ठीक है, मोदी किचन कोयम्बटूर में लॉन्च किया गया, तमिलनाडु में, को मोदी किचन, ठीक है, जो ज़रूरतमंद हैं लॉकडाउन के दौरान उनको जो है खाना प्रोवाइड करने के लिए किया गया मोदी किचन, ठीक है, मोदी किचन लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, हाँ, अप्रैल 2020, कब, अप्रैल 2020 सऊदी अरब ने नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा के प्रावधान को खत्म करने की घोषणा की है। तो एग्जाम में पूछ सकता है ये किसने किया है, तो नाबालिग को मौत की जो है सज़ा जो है खत्म करने के प्रावधान की घोषणा की है सऊदी अरब ने। ऐसे ही क्वेश्चन में भी आया था कि कौन जो है किसको, कहाँ की महिलाओं को ड्राइविंग करने की अनुमति प्रदान की गई है, वो भी सऊदी अरब था। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपका, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है कोरोना वायरस के लक्षणों वाले जानवरों के लिए पहला संघ रोग, ठीक है, केंद्र आइसोलेशन सेंटर भारत के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में बनाया गया है, ठीक है, किसके लिए, कोरोना वायरस के लक्षण वाले जानवर के लिए पहला जो है आइसोलेशन सेंटर बनाया गया जिम कॉर्बेट जो है उद्यान में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 27 मार्च 2020 को, कब, 27 मार्च 2020 को उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य आधिकारिक तौर पर उत्तर अटलांटिक संधि, ठीक है, नाटो का 30वां सदस्य बन गया है। नाटो किस लिए बना था, नाटो वार्सा पैक्ट, ये सब पता है ना। ये नाटो जो है जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो है अमेरिका ने उनके एलाइज ने मिलकर बनाया था, अमेरिका और यूरोप की कौन सी, वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, और जो ईस्टर्न यूरोप है और यूएसएसआर ने मिलकर ये सारे लोगों ने वार्सा पैक्ट बनाया था। तो ये जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए जो उत्तरी मैसेडोनिया है वो नाटो का पार्ट बन गया है और नाटो का जो है वो तीसरा सदस्य बना, 30वां मेंबर बना है, 30वां सदस्य बना है। देखिए 28 अप्रैल 2020 को पेट्रोलियम उत्पाद पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो देखिए 28 अप्रैल 2020, 28 अप्रैल 2020 को पेट्रोलियम उत्पाद पर, किस पे, पेट्रोलियम उत्पाद पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद पर कोविड-19 जो है उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है नागालैंड, ठीक, तो क्या नाम है, नागालैंड, ठीक है। कोविड-19 पर उपकर लगाने वाला पहला राज्य नागालैंड बन गया। अप्रैल 2020 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, ठीक है, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया, 2020 से सम्मानित किया गया, किसको, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को, ठीक है। अब ये जो हमने इसको देखना है, हाँ देखिए हम कवर करेंगे अब H1 बीजा क्या है,
H1B वीज़ा क्या है, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, तो H1B वीज़ा क्या है, H1B वीज़ा क्या है। देखिए H1 जो बी वीज़ा है वो एक गैर अप्रवासी वीज़ा है, ठीक है, गैर अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को जो विदेशी विशेषज्ञ हैं उनकी नौकरी पर रखने की अनुमति देता है, ठीक है। तो मान लीजिए अमेरिकन कंपनी में जो विदेशी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको नौकरी पे रखने की अनुमति देता है कौन सा, H1B वीज़ा, ठीक है। ये क्या है, एक गैर अप्रवासी वीज़ा है, गैर अप्रवासी वीज़ा है। अगर आप कहीं अमेरिका में किसी कंपनी में जॉब करना है, आप किसी का फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो आपको H1B वीज़ा अगर मिलता है तो आपको परमिशन मिल जाती है कि आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। यह किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल काम करने के लिए जारी किया जाता है। 6 ईयर्स के लिए अलॉट कर दिया जाता है कि 6 साल आप काम करने के लिए वैध हैं वहाँ पे। अमेरिका में काम करने वाले ज़्यादातर भारतीय IT पेशेवर इस वीज़ा पर वहाँ जाते हैं, ठीक है। जो IT हमारे आप जानते हैं ना, जो IT क्या है, ये टर्शरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो यहाँ के IT जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसी वीज़ा पे जाते हैं, H1B वीज़ा पे, ठीक है। अमेरिका टेक कंपनियां हर साल इस वीज़ा पर भारत और चीन के समेत दूसरे देशों से हज़ारों कर्मचारियों को नौकरी पर रखती हैं, ठीक है। इस वीज़ा की एक खासियत यह भी है कि अन्य देशों के लोगों के लिए अमेरिका में बसने का रास्ता भी ये प्रशस्त कर देता है। तो ये कुछ उसके रेगुलेशंस और होते हैं, उसको फॉलो करने पे ये वहाँ पे बसने का भी एक रूट प्रिपेयर कर देता है ये, ठीक है। हाँ देखिए ये उइघुर है, उइघर या उइघुर बोलते हैं उसको, उइघर। ये टर्की भाषी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय, टर्की बोलते हैं ये लोग। और अल्पसंख्यक बहुत ज़्यादा आपने उइघुर का सुना होगा, चाइना ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं इसको। देखिए उइघुर वो टर्की भाषी बोलते हैं, तुर्की भाषा बोलते हैं, अब अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ये मुस्लिम हैं। ये मध्य और पूर्वी एशिया के सामान्य क्षेत्र से सांस्कृतिक रूप से संबद्ध हैं, ठीक है। मध्य और पूर्वी एशिया से सांस्कृतिक रूप से ये अटैच्ड हैं। ये उत्तर पश्चिम चीन में शिनजियांग, ठीक है, उत्तर पश्चिम चीन में, कहाँ पे, उत्तर पश्चिम चीन में शिनजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र के मूल निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त है इन्हें। ऐसा कहा जाता है कि चीन इन अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कर रही है, मतलब इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं दी गई है चीन में, ठीक है। बहुत सारी पर्टिकुलर कुछ नेम्स हैं उनको बदलवा के कुछ और नाम रख दिया है। इवन कुरान में भी बहुत सारे चेंजेस कराए हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पे किया जा रहा है चाइना के द्वारा। MyGov पहल क्या है, MyGov पहल, देखिए भारत सरकार ने 26 जुलाई 2014 को, कब, 26 जुलाई 2014 को नागरिक केंद्रित इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत लोगों को सरकार के साथ जोड़ने के लिए। MyGov पहल क्या है, लोगों को एक 26 जुलाई 2014 को नागरिक केंद्रित इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, जिसमें सरकार के साथ जोड़ने को लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट से कनेक्ट कर सकें। कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, लोग अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे, अपने आप को सशक्त बना पाएंगे, देश में शासन चलाने में वो मदद कर सकेंगे। तो ये सारे उद्देश्य बनाए गए हैं। जो इसमें क्या है, जो उपभोगकर्ता या उपयोगकर्ता हैं को विभिन्न स्वरूपों में दस्तावेज अपलोड करने की भी अनुमति देता है। वेबसाइट की राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा होस्ट और प्रबंधित किया जाता है। तो ये जो वेबसाइट है वो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा होस्ट किया जाएगा और प्रबंधित किया जाएगा। जो पहल में 6 वर्ष पूरे, इसके 6 वर्ष पूरे हो गए MyGov ऐप के, ठीक है, MyGov पहल के। अमेरिका भारत व्यापार परिषद, देखिए 1975 में 1975 में एक व्यापारिक वकालत संगठन के रूप में स्थापित किया गया इसको 1975 में। इसका उद्देश्य क्या है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के निजी क्षेत्रों में, ठीक है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के निजी क्षेत्रों में निवेश के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे है मुख्यालय, वाशिंगटन DC में 1975 में स्टैब्लिश किया गया था। और ये निवेश को या निजी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए है। अब देखिए विगत दिनों में आइडिया वर्चुअल समिट स्टार्ट हुआ, इसी तत्वाधान में एक समिट स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं आइडिया वर्चुअल समिट, ठीक है। तो ये पूरा था। और देखिए कुछ 2 पॉइंट और हैं, एक देख लेते हैं। नासा के मुख्यालय भवन का नाम मैरी W जैक्सन के नाम पर, ठीक है। तो नासा का जो मुख्यालय होगा अब उनका नाम होगा मैरी W जैक्सन के नाम पे। देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपनी पहली अफ्रीकी महिला, ठीक है, अमेरिकी महिला हैं, इनका नाम है, ये इंजीनियर हैं, मैरी W जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा गया। मैरी जैक्सन की सफलता की कहानी 2016 में प्रकाशित उनकी जीवनी हिडन फिगर्स, ठीक है, उनकी जीवनी। तब ये पूछ सकता है हिडन फिगर्स किसकी जीवनी है, तो ये मैरी W जैक्सन की है, उनमें उसमें दिखाई गई थी।
अब मैरी डब्ल्यू जैक्सन के बारे में देखते हैं। देखिए एरोनॉटिक्स के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1951 में मैरी डब्ल्यू जैक्सन की नियुक्ति की गई। किसके लिए? एरोनॉटिक्स के लिए। इस समिति को 1958 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के द्वारा स्थापित किया गया। जो मैरी डब्ल्यू जैक्सन उन्होंने नासा के लॉगली रिसर्च सेंटर में एक शोध गणित के रूप में अपना पेशा शुरू किया। ठीक है। बाद में उन्होंने नासा की पहली महिला अमेरिकी इंजीनियर बनने का जो है पद पे प्रोन्नति कर दिया गया। उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकों के लिए और साथ ही महिलाओं के लिए समाज में मौजूद यथास्थिति को स्वीकार नहीं करने के अवसर खोले। ठीक है। जो स्थिति चल रही है उसको डिस्कार्ड करने की बात खोली, उसको नए अवसर को प्रदान करने की बात की और 2005 में मैरी डब्ल्यू जैक्सन की मृत्यु हो गई। तो ये 2005 में इनकी मृत्यु भी हो गई। इंपॉर्टेंट है ये कि जो नासा का मुख्यालय भवन है उसका नाम अब मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो नियुक्तियाँ होंगी। नियुक्तियों को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।